Assalamu alaikum, students of second year. We have read 7 chapters of Mr. Chips, and now today we are going to read chapter number 8, and let's find out what is in it. And there was always in his mind that spring day in 98. हमेशा से उसके जहन में ये मौसम बहार का 98 की मौसम बहार का दिन जो है उसके जहन में था. When he had paced through Brookfield village as in some horrifying nightmare, जब वो तेज़ी से भागता हुआ ब्रुकफील्ड विलेज से जा रहा था जैसे उसने कोई खौफनाक ख्वाब देख लिया हो. हाफ स्ट्रगलिंग टू एस्केप इनटू एन आउटसाइड वर्ल्ड, और वो ऐसे कोशिश कर रहा था जैसे कि वो किसी दुनिया से बाहर की दुनिया में भागने की कोशिश कर रहा हो. वेयर द सन स्टिल शोन, जब सूरज अभी भी जहाँ चमकता था. एंड वेयर एवरीथिंग हैड हैपन डिफरेंटली, और जहाँ पर हर चीज़ बहुत मुख्तलिफ अंदाज में होती थी. यंग फॉल्कनर, जो छोटा फॉल्कनर है, हैड मेट हिम देयर इन द लेन आउटसाइड द स्कूल, वो उसको मिला था जो स्कूल के बाहर वाली गली थी उसमें. प्लीज़ सर, मे आई हैव द आफ्टरनून ऑफ, सर मेहरबानी करके क्या मैं इस दोपहर को छुट्टी कर सकता हूँ. माई पीपल आर कमिंग अप, मेरी जो है वो दोस्त आ रहे हैं या मेरी फैमिली के लोग आ रहे हैं. ए व्हाट्स दैट, ओ यस यस, ये क्या है. हाँ हाँ हाँ, कर सकते हो. कैन आई मिस चैपल टू सर, क्या मैं गिरजाघर भी की इबादत भी मिस कर सकता हूँ सर. यस यस, हाँ हाँ कर सकते हो. मिस्टर चिप्स उस वक्त बहुत नर्वस था. मिस्टर चिप्स उस वक्त अपनी नॉर्मल स्टेट ऑफ माइंड में नहीं था, जैसे कहीं ऑक्यूपाई होता है, जैसे उसका दिमाग कहीं और लगा हुआ होता है. इस वजह से मिस्टर चिप्स ने बच्चे को इस तरीके से गायब दिमागी से जवाब दिए. एंड कैन आई गो टू द स्टेशन टू मीट दैम, और क्या मैं स्टेशन पर भी जा सकता हूँ उनको मिलने के लिए. ये यंग फॉल्कनर ने एक और सवाल पूछा. ही नियरली आंसर्ड, उन्होंने तकरीबन उसको ये जवाब दिया होता. यू कैन गो टू द प्लेसेस फॉर ऑल आई केयर, मेरी तरफ से तुम जहन्नुम में जा सकते हो. माई वाइफ इज़ डेड एंड माई चाइल्ड इज़ डेड, मेरी बीवी मर चुकी है और मेरा बच्चा भी मर चुका है. एंड आई विश आई वर डेड माई सेल्फ, और मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं खुद भी मर चुका होता. एक्चुअली ही नोडेड, लेकिन हकीकत में उन्होंने सर हिलाकर इशारा किया, यानी हाँ तुम उनको मिलने भी जा सकते हो. एंड स्टम्बल्ड ऑन, और लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ गए. मतलब वो ये सब कुछ कहना चाह रहे थे लेकिन उन्होंने नहीं कहा, सिर्फ उसको इशारा करके हाँ हाँ का इशारा किया और चले गए. ही डिड नॉट वांट टू टॉक टू एनीबडी, वो किसी से बात नहीं करना चाहते थे. और टू रिसीव कंडोलेसेंस, या फिर किसी किस्म की कोई सिंपथी या हमदर्दी या ताज़ियत वसूल नहीं करना चाहते थे. ही वॉन्टेड टू गेट यूज टू थिंग्स, वो चीज़ों के आदी हो जाना चाहते थे. इफ़ ही कोड, अगर वो हो सकते. बिफोर फेसिंग द काइंड वर्ड्स ऑफ अदर्स, इससे पहले कि वो लोगों की मेहरबानी वाले या हमदर्दी से भरपूर अल्फाज का सामना करते. ही टुक हिज फोर्थ फॉर्म एज़ यूजल आफ्टर कॉल ओवर, उन्होंने हाजिरी लगाने के बाद अपनी चौथी जमात वैसे ही ली जैसे वो आम मामूल के हालात में लिया करते थे. सेटिंग देम ग्रामर, उनको ग्रामर सिखाते. टू लर्न, उनको ग्रामर सीखने पर लगाकर. बाय हार्ट, के वो ज़ुबानी याद करें. वाइल ही हिमसेल्फ स्टेड एट हिज डेस्क, वो अपने डेस्क पर ही रुके रहे. इन अ कोल्ड कॉन्टिन्यू ट्रांस, एक सर्द और एक मुसलसल एक ही तरह के जो है वो जहनी कैफियत के साथ. सडनली समवन सेड, अचानक किसी ने कहा. प्लीज़ सर, देयर आर अ लॉट ऑफ लेटर्स फॉर यू, देखिए सर मेहरबानी करके इधर देखें, आपके पास आपके लिए बहुत सारे खतूत आए हैं. सो देयर वर, बहुत सारे खत थे. ही हैड बीन लीनिंग हिज एल्बोज ऑन देम, वो अपनी कोहनियाँ झुकाकर उसके ऊपर झुके हुए थे. दे वर ऑल एड्रेस्ड टू हिम बाय नेम, वो सारे के सारे नाम के साथ, या सारे के सारे उन्हीं के नाम से उन्हीं के नाम पे थे. ही टोर देम ओपन वन आफ्टर द अदर, उन्होंने एक एक करके इसको जो है फाड़ कर खोला. बट ईच कंटेन्ड नथिंग, लेकिन किसी में भी कुछ नहीं था. बट अ ब्लैंक शीट ऑफ पेपर, सिवाय एक खाली कागज़ के टुकड़े के. ही थॉट इन अ डिस्टेंट वे, उन्होंने सोचा कुछ मतलब कुछ उन्होंने यही सोचा. दैट इट वाज रादर पेक्यूलियर, कि शायद ये कोई ख़ास तरह का कोई ख़ास बात होगी. बट ही मेड नो कमेंट, लेकिन उन्होंने इस पर कोई कमेंट नहीं किया. द इंसिडेंट गेव हार्डली एन इम्पैक्ट अपॉन हिज वास्टली ग्रेट प्री ऑक्यूपेशंस,
जो इस वक्त उनके सोच थी, जिस रास्ते पर लगी हुई, उस पर इस वाक़े ने बहुत ही बमुश्किल ही कोई असर किया होगा। नॉट टिल डेज़ आफ्टर डिड ही रियलाइज़, और कई दिनों तक भी उनको ये महसूस ना हो सका दैट इट हैड बीन अ पीस ऑफ अप्रैल फुलरी, कि उनको फर्स्ट अप्रैल को जो फूल मनाया जाता है, कुछ लोग इसको फॉलो करते हैं, तो ये अप्रैल की एक शरारत थी जो उनके साथ की गई थी। दे हैड डाइड ऑन द सेम डे, वो एक ही दिन पे उनकी वफ़ात हुई थी। द मदर एंड द चाइल्ड जस्ट बॉर्न, माँ की और बच्चा जो अभी पैदा हुआ था, ऑन 1 अप्रैल 1898, 1 अप्रैल 1898 को। थैंक यू सो वेरी मच। दिस वॉज चैप्टर नंबर 8। अल्लाह हाफिज़।